Hello, so we are back with another lecture. अभी तक हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे के। 5वां चैप्टर भी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसके बारे में, जो लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑन स्किल है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली जो है बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये जो है बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कितना है, ये सब फैक्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी जो है इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा है इन द पास्ट। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या है बिहार में, ठीक है, तो इन सब के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। सो अगर हम ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, LFPR, तो इंडिया का जो है 60.1 है और बिहार का जो है 53.2 है। यानी कि बिहार का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है कि एक मैट्रिक्स है जो कि ये दिखाता है कि कितना जो है वर्क फोर्स जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेशनल, मतलब एवरेज इंडिया की अगर बात करें तो उस वहाँ का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 60.1 और बिहार का 53.2। ठीक है, मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बिहार का है 75.8 और इंडिया का है 78.8। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो है ऑलमोस्ट नेशनल का जो मैट्रिक्स है उसको कैचअप कर रहा है। मेल पार्टिसिपेशन इन बिहार इज स्लाइटली बिलो द ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बिहार का है 30.5% और जो इंडिया का है वो 41.7%। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हम देख रहे हैं कि बहुत ही डिफरेंस है। जो इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 41.7 है, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 30.5। ठीक है, तो बिहार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो नेशनल एवरेज से 11.2% कम है, लोअर है। ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है देख लेते हैं एक बार। तो रूरल बिहार में जो है ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 54.3। अर्बन बिहार में ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 43.4। अर्बन बिहार में इसलिए कम है क्योंकि जो मैक्सिमम लोग जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर में है। ठीक है, जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 76.8 है रूरल बिहार में और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 32.0 है। ठीक है, अर्बन बिहार में मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 67.8 है और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 16.7। डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग अवेलेबल फॉर वर्क इन द टोटल पॉपुलेशन। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना क्या होता है कि जो टोटल पॉपुलेशन में कितना लोग जो है वो काम कर रहा है या काम करने के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो बोथ मेल एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन बिहार आर लोअर देन ऑल इंडिया एवरेज, इंडिकेटेड रिलेटिव वीकर लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ लेबर फोर्स है लेकिन लेबर फोर्स में स्किल भी तो होना चाहिए ना, स्किल नहीं है, जिसके कारण कि ये जो है मार्केट पार्टिसिपेशन में ये कम है बिहार का। ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन गैप क्यों है? बिहार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ 11.2 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर दैन द नेशनल एवरेज। जो बिहार का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो नेशनल एवरेज से 11.2 परसेंटेज पॉइंट कम है। ठीक है, रूरल अर्बन डिफरेंस, रूरल बिहार रिकॉर्ड्स हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दैन अर्बन बिहार फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जो रूरल बिहार जो है उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन बिहार। उसका रीज़न वही है कि जो लेबर फोर्स है वो बिहार में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू।
तो जो बिहार का जो है अर्बन फीमेल्स अर्बन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन बिकॉज ऑफ द पीपल वर्किंग सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, अर्बन फीमेल्स हैव लोअर लेबर पार्टिसिपेशन रेट एंड बिहार एट 16.7%। तो सबसे कम जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो किसका है? अर्बन फीमेल का। अब अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बताता है प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द टोटल पॉपुलेशन। जो कुल जनसंख्या है उसमें कितने लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो उसको हमको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, तो बिहार में जो है मेल एंड फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन बिहार आर लोअर दैन द करस्पॉन्डिंग नेशनल एवरेज। जो नेशनल एवरेज है वर्कर का उससे बिहार में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो कम है बिहार का। ठीक है, द मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन बिहार इज ओनली 3.2% लोअर दैन द नेशनल एवरेज while द फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज 10.2% लोअर दैन द नेशनल गैप। तो मेल जो है वो 3.2% लोअर है मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 10.2% लोअर है। ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन बिहार स्टैंड्स एट 51.6% विद मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 73.1% एंड फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 30.1%। जो ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो कितना है? 51.6% है। मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 73.1% है और फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 30.1% है। इंडिया का ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो है 58.2%। अब बिहार के हम अनएम्प्लॉयमेंट पे देखते हैं, बेरोजगारी की दर क्या है। तो रूरल बिहार में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है, लो है, बिकॉज ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लो है। रूरल बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.3% मेल के लिए है और 0.9% फीमेल के लिए है। रूरल बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? %3 है मेल के लिए और 0.9% जो है वो फीमेल के लिए है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन एरियाज़ में जो है हाइयर है कंपेयर टू रूरल एरियाज़। अर्बन एरिया में क्यों है हाइयर? बिकॉज जो फीमेल है वो काम करना नहीं चाहती है। ठीक है,
Overall unemployment rate in Bihar is 3% with male unemployment at 3.6% and female unemployment at 1.4%. ओवरऑल जो बेरोज़गारी दर है वो है 3%, जो कि आई थिंक कम है, मतलब जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था कि ज़्यादा होगी तो उससे कम है बेरोज़गारी दर। बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेशनल एवरेज से थोड़ा सा कम है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% है, बिहार का जो है वो 3% है। अब हम बिहार में एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बिहार में 61.2% जो मेल वर्कर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और 50.3% जो है उसमें ओन अकाउंट वर्कर्स हैं। ओन अकाउंट वर्कर्स का मतलब ये हुआ कि जो खुद से काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरह से बोल सकते हैं। तो 61.2% मेल वर्कर्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड 50.3% आर ओन अकाउंट वर्कर्स। कैजुअल लेबरर्स अकाउंट फॉर 28.5% ऑफ मेल वर्कर्स। जो मेल वर्कर्स है उसका 28.5% जो है कैजुअल लेबरर्स है, ठीक है। और ये कैजुअल लेबरर्स और सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ओनली अराउंड 10% ऑफ मेल वर्कर्स आर इंगेज्ड इन सैलरीड और रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट, इंडिकेटिंग लो फॉर्मल सेक्टर पार्टिसिपेशन। बोला है कि 10% जो मेल वर्कर का जो 10% है वो सैलरी या रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये क्या बताता है कि फॉर्मल सेक्टर में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। द शेयर ऑफ बोथ मेल अकाउंट वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स इन बिहार इज हायर दैन द नेशनल एवरेज। बोला है कि जो मेल ओन अकाउंट वर्कर्स है और कैजुअल वर्कर्स का दोनों का जो शेयर है वो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। Among female workers, 83.7% are self-employed, indicating high dependence on informal work. जो फीमेल वर्कर्स में जो 83.7% जो सेल्फ एम्प्लॉयड करने का मतलब है कि अपना हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है, जो भी टर्म्स यूज़ करते हैं तो अपने घर में ही काम करती है, ठीक है। अमॉन्ग सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स 39.8% वर्क एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस। जो सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल है उसमें से 39.8% जो है वो जो हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज में हेल्पर की तरह काम करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड इंटरप्राइज मतलब घर में एज अ हेल्पर। बहुत सारे अपने घर में एम्प्लॉयड होते हैं, बहुत सारे जो होती हैं दूसरे घर में काम करती हैं, तो ये चीज़ें हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स द लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन बिहार कंपेयर टू नेशनल ट्रेंड्स। ये क्या बताता है कि लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन बिहार कंपेयर टू नेशनल ट्रेंड्स। वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। अब इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि कितना है वर्कफोर्स। बिहार में जो है 42.9% मेल वर्कर जो है कि एम्प्लॉयड है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। फीमेल वर्कर्स में प्राइमरी सेक्टर अकाउंट फॉर 81.2%। मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो फीमेल है वो 81.2% जो है
इसका मतलब हुआ कि 81.2% फीमेल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है और 60.6% फीमेल जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। और बिहार का कितना है ये डेटा 81.2% फीमेल है। पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इज मिनिमल इन बिहार। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में फीमेल वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है मिनिमल है, सबसे कम है। ओवरऑल 53.2% ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर विच इज़ हायर दैन द नेशनल एवरेज। मतलब टोटल कितना है 53.2% वर्कर जो है वो फिफ्टी 3.2% वर्कर जो है किसमें एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में। जो सेकेंडरी सेक्टर में है वो 23.7% वर्कर्स एम्प्लॉयड है और टर्सरी सेक्टर में 23.1%। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है 23.7% और टर्सरी सेक्टर में कितना है 23.1%। एवरेज डेली अर्निंग्स कितना है 420 फॉर मेल वर्कर्स एंड 339 फॉर फीमेल वर्कर्स। जो एवरेज डेली अर्निंग्स है मतलब डेली कितना अर्न कर रहे हैं वो मेल वर्कर के लिए 420 है और फीमेल वर्कर के लिए 339 है। अर्बन एरिया में एवरेज डेली अर्निंग जो है 449 है मेल वर्कर के लिए और 369 फीमेल वर्कर के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा अर्बन एरिया में एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करें, स्किल इम्पॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट स्किल लेबर की यूटिलिटी और जो उनका वेजेस है वो भी कम होता है। ठीक है, तो एट द 2024 वर्ल्ड स्किल कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम बिहार वन 13 मेडल्स, 3 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज एंड 6 मेडेलियंस ऑफ एक्सीलेंस। मतलब 2024 में वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन हुआ, उसमें बिहार को 13 मेडल मिला है, जिसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है और 6 मेडल जो है मेडेलियंस ऑफ एक्सीलेंस है। टाटा टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से बिहार में जो 60 ITI कॉलेज हैं, ITI होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसमें आफ्टर 10th स्किल लेवल पे वर्क किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, मैकेनिकल, फीटर, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो 60 ITIs को क्या है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया गया है, इसके सपोर्ट से टाटा टेक्नोलॉजी के। जो संकल्प योजना है वो बिहार में क्या है, बिहार के युवा को क्या
प्रदान करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। बिहार स्टेट रीजनल प्लानिंग ब्यूरो हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू इंश्योर सेफ एंड लीगल इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम स्टेट। इमिग्रेशन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वर्कर जो है बिहार से दूसरे स्टेट में जाकर काम करना चाहे, ठीक है, तो बिहार स्टेट रीजनल प्लानिंग ब्यूरो जो है उसकी स्थापना की गई है, जो कि उनको सेफ और लीगल तरीके से इमिग्रेशन के लिए वर्क करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू स्ट्रेंथन स्किल डेवलपमेंट इन स्टेट। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल डेवलपमेंट जो है वो उसकी स्थापना की गई है। आप लोग कमेंट में बताइए कि यह यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित किया गया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिहार में की गई ऑब्वियसली, बस बिहार में कहाँ स्थापना की गई है तो इसके बारे में बताइएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है जिसमें 1.56 करोड़ वीमेन बेनिफिशियरी रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 10,000 ईच। जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है जो उसमें 1.56 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ वीमेन बेनिफिशियरी जो है उसको 10,000, जो अभी एक तरह से जीविका के लिए जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत जो आया था जिसमें 10,000, अभी बहुत इस पे हंगामा भी हुआ था, इलेक्शन गिमिक और ये सब चीज़ें, तो खैर जो भी हो वो, बट इसको हम लोग को याद रखना है कि लगभग 1.56 करोड़ वीमेन बेनिफिशियरी जो है वो 10,000 रुपया रिसीव किया है। रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन हाजीपुर। ठीक है। पासपोर्ट में देखते हैं इन जो है 24-25 में सिवान, गोपालगंज एंड पटना अकाउंटेड फॉर 31% ऑल पासपोर्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स इन बिहार। सिवान, गोपालगंज और पटना जो है वो 31%, बिकॉज यहीं के लोग ज़्यादातर बाहर जाते होंगे, तो द हाइएस्ट नंबर पासपोर्ट्स वर इशूड इन सिवान, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद दिस वी इन द चैप्टर 5, और इसके बाद हमारा बचता है जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल करेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है चैप्टर 6, चैप्टर 7 है ई गवर्नेंस, चैप्टर 8 है पावर सेक्टर, 9 रूरल डेवलपमेंट, 10 अर्बन डेवलपमेंट, 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 12 ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो टोटल अभी काफ़ी चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है।